18 अगस्त 2026 दिन मंगलवार को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी यानी कि सूर्य और राहु एक साथ एक नजर पर आएंगे तो दुनिया में क्या परिवर्तन के योग बनेंगे और मीन राशि वालों के लिए क्या यहां इस समय उपयोगी रहेगा या सावधानी बरतने की जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, यह खेल 1 महीने तक चलेगा जब सूर्य राहु पर पूर्णतः दृष्टि बनाएगा और राहु जो है सूर्य पर पूर्णतः दृष्टि बनाएगा। यह खेल आपकी कुंडली के 6वें भाव में हो रहा है। यहाँ पर रोग, रिपु और ऋण का घर होता है। तो यह खेल जब शुरुआत होगी और 18 अगस्त 2026 दिन मंगलवार से पूर्णतः प्रवेश कर जाएंगे सूर्यदेव और राहु की दृष्टि में आ जाएंगे, साथ में केतु का विराजमान होना। यहाँ एक सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है कि सूर्य जहां जा रहे हैं वह खुद का घर है, यानी कि स्वराशि होने को जा रहे हैं। राहु जिस नक्षत्र में बैठा है वह मंगल का नक्षत्र है, धनिष्ठा नक्षत्र है, और सूर्य अपने ही नक्षत्र में जा रहे हैं, अपने स्वराशि हो रहे हैं। तो मीन राशि वालों के लिए यहाँ क्या सावधानी बरतनी होगी, आपके स्वास्थ्य में क्या चिंता होगी या आपके स्वास्थ्य में अब अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। पैसा रुका हुआ था वह क्या आपको मिलेगा, आपके द्वारा किसी को दिया गया पैसा आपको मिल सकता है क्या यहाँ पर आपका कैरियर अब बूस्ट होने की कगार पर है। जो आप मेहनत कर रहे थे, कड़ी मेहनत कर रहे थे, वही 18 अगस्त से आपके लिए एक उम्मीदों भरा रहने वाला है क्या। सब कुछ हम आपको बताएंगे और साथ में नक्षत्रों के साथ में YouTube पर बहुत सारे आप वीडियो देख रहे हैं, मैं भी बनाता हूं और भी लोग बनाते हैं, मैं किसी की बुराई नहीं करता हूं, लेकिन जो चीज प्रॉपर होती है उसको छुपा लेते हैं, आपको घुमाकर फिराकर फिर आपको बताने की कोशिश करते हैं। नक्षत्रों पर कोई बात नहीं करता है। इस समय शनि की 7.5 है आपके ऊपर, इस पर कोई बात नहीं करेगा, ये बताएगा कि आपको बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है। देखिए, मैं यहां पर आपको क्लियर कर दूं कि जो आपके नक्षत्र कह रहे हैं, जो आपकी कुंडली कह रही है, उसी पर हम आपको बताएंगे। यहां हानि होगी तो हम खुलकर हानि पर बात करेंगे, और अगर आपको लाभ होगा तो हम खुलकर आपको लाभ के बारे में बताएंगे। कहने का मतलब है कि आपको सच्चाई से रूबरू कराएंगे और सच्चाई के बारे में आपको बताने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं इस समय आपके ग्रहों की पोजीशन। यहां 18 अगस्त से शुरुआत होगी और यह 18 सितंबर तक चलने वाला है। यही एक खेल है जब अपने द्वंद्वी यानी कि दोनों खिलाड़ी जो चरम सीमा पर हो और सबसे श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली हो। सूर्य ग्रहों के राजा है और राहु मायावी छलिया है, वहीं दोनों की दृष्टियां बनने से आपके लिए क्या लाभ मिलने वाला है। देखिए दोस्तों, शुरुआत करने से पहले हम आपको बता दें कि सूर्य 17 अगस्त 2026 को स्वराशि होने जा रहे हैं। 17 अगस्त को स्वराशि होने जा रहे हैं, आपकी कुंडली के 6वें घर में जा रहे हैं, जहां पर पहले से ही केतु विराजमान है। केतु महाराज पहले से ही विराजमान है और राहु आपके 12वें घर में है। 12वां घर होता है कोर्ट कचहरी, स्वास्थ्य और आपके विदेश यात्राएं। यह 12वां घर जहां राहु बैठा है, आप अपना अंदाजा लगाइएगा 2 महीने से आपके कार्यों में डिले हो रहा है। 2 महीने से आपके कार्य रुक रहे हैं। जो उम्मीद के साथ आप काम कर रहे थे, वो है उम्मीद के साथ आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहे थे। चाहे आप नौकरी में हो, व्यापार में हो या राजनीतिक क्षेत्र में हो, जिसकी उम्मीद लगाए बैठे थे वो डिले हो रहा था। एंड टाइम पर आपका कार्य रुक रहा था, एंड टाइम पर आपके कार्य जो है डिले हो रहे थे। वही कारक जो है, दोनों ग्रहों की मैं बात कर रहा हूं, ये शनि की कृपा से। शनि आपके जो है लगन विराजमान है, लगन में शनि का होना आपको डिले दर्शा रहा था। लेकिन क्या है कि जैसे ही शनि तो वक्री हो गए, यहाँ कोई बात नहीं है। सूर्य यहाँ आपकी कुंडली के 17 अगस्त 2026 को आपकी कुंडली के 6वें घर में आएंगे और पूर्णतः दृष्टि जाकर आपके राहु पर 12वें घर में बनाएंगे। तो जो डिले हो रहा था, क्योंकि डिले का कारक है शनि, लेकिन देने का कारक है सूर्य। सूर्य आत्मा का कारक है, पिता का कारक है, सम्मान का कारक है। वही सूर्य अपनी दृष्टि से आपके 12वें भाव में बैठे राहु को क्लोज करेगा। अच्छा, यहां एक चीज और मैं इसमें साथ में जोड़ दूं, राहु यहां बलवान है। राहु यहां पर 11 अंश के साथ, अंश का मतलब होता है डिग्री, अंश का मतलब होता है डिग्री, तो 11 अंश के साथ धनिष्ठा नक्षत्र में चल रहा है और सूर्य की शुरुआत हो रही है। सूर्य की यहां पर शुरुआत हो रही है तो सूर्य यहां पर कमजोर पाएंगे।
सूर्य यहाँ कमजोर हो जाएंगे क्योंकि सूर्य राहु पूर्णता दृष्टि देख रहा है और मायावी है। यह पहले ही राउंड में जो आप मान के चलिए 18 अगस्त से लेकर और 5 दिन मतलब 22-25 तारीख तक पूरा पूरा राहु पर कंट्रोल, सूर्य पर कंट्रोल राहु का रहेगा। यहाँ जहां तक है पहली पटकनी जो होता है कबड्डी या कोई खिलाड़ी होता है, पहले राउंड में जो है राहु सूर्य को हराता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ थोड़ा आपको मतभेद हो सकता है, आपके अपनों से मतभेद हो सकता है, कार्य में डिले हो सकता है। 22 अगस्त तक सुनिएगा, 22 अगस्त तक यहाँ डिले हो सकता है या 22 अगस्त तक जो आपने रणनीति बनाई है उसका फल ना मिले। लेकिन जैसे ही 22 से 25, 26, 27 और 30 अगस्त तक बात जाएंगे और सूर्य यहाँ पर डिग्री में आ जाएंगे और 30 में जैसे ही 30 अगस्त तक सूर्य अपनी डिग्री में पूर्णता आ जाएंगे, 12, 15 या 17 डिग्री पर हो जाएंगे, तो राहु की जो है अब ऑल आउट पर ऑल आउट करते जाएंगे। राहु को क्लीन बोल्ड कर देंगे, राहु को काम करने का मौका ही नहीं देंगे, राहु को मायावी जो छलिया है उसे मौका नहीं देंगे और बार बार जो है क्लीन बोल्ड कर देंगे। जो आपके साथ में मतभेद बने हैं, आपका काम नहीं बन पा रहा है, बिगड़ रहा है, वो राहु को कंट्रोल करेंगे सूर्य, क्योंकि सूर्य यहां बलवान हो जाएंगे। अति बलवान कैसे? क्योंकि राहु को पर पूर्णता दृष्टि होने से केतु का सपोर्ट मिलने से। केतु क्या है, जैसे कि आपने देखा होगा कोई अंधा व्यक्ति हो और उसे कोई रास्ता निकालना हो तो वह दिखाई नहीं दे रहा है, किसी न किसी व्यक्ति के सहारे वह रास्ता क्रॉस करता है, वही है केतु। तो यहाँ सूर्य और केतु एक साथ मिलने से, भक्ति का सपोर्ट मिलने से, केतु यहाँ नांगफांस बना रहा था, छठवें घर को आपको ब्लॉक कर रहा था, सूर्य के प्रकाश से इस केतु का जो अंधकार है वो मिट जाएगा और जाकर 12वें घर में राहु को भी क्लोज कर देंगे। यह खेल हो जाएगा शुरुआत 18 अगस्त 2026 से। 17 को इनका ट्रांजैक्ट हो रहा है, लेकिन 18 अगस्त 2026 को यह खेल प्रारंभ हो जाएगा और 30 अगस्त को मैं कह सकता हूं 30-31 मीन राशि के लोग अगर मेरी बात माने तो यहाँ 30 अगस्त के बाद आपको 15 और 17 सितंबर तक आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेंगे, मान सम्मान मिलेगा। आपके प्रेम या प्रेमिका के साथ में जो मतभेद बने हुए थे वह सुधरते हुए दिखाई देंगे, परिवार में खुशियां आएंगी, कोई बड़ा अमाउंट आपको लग सकता है, क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा है, राहु और केतु ये मायावी है, छलिया है, हवा है, वायु है। देखिए सूर्य का प्रकाश को कोई रोक नहीं सकता है, सूर्य अपने प्रकाश पर देने पर आते हैं। तो राहु और केतु ये राक्षस प्रवृत्ति के हैं, लेकिन जब ज्ञान का प्रकाश होगा, धर्म का प्रकाश होगा और अंधकार से जब मतलब आप उजाला की ओर जाएंगे तो सूर्य के प्रकाश से आपको जो है बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देंगे। तो कहने का मतलब है कि यह 4-5 दिन राहु के कंट्रोल में रहेगा सूर्य। यहां जरूर आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। 18 से लेकर 22 अगस्त के बीच में कुछ मतभेद, कुछ दूरियां, कुछ मतभेद होने की संभावना बन रही है। कुछ ऐसे कार्य भी हो सकते हैं जो आप नहीं करना चाहते हैं। यहाँ आप ऐसे भी कार्य करने की योजना बना सकते हैं जो आपके सम्मान पर ठेस पहुंचा सकते हैं, आपके आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचा सकते हैं, आपके चरित्र पर दाग लगा सकते हैं। यह कार्य हो सकता है क्योंकि यह 5 दिन जब तक सूर्य यहाँ कमजोर रहेंगे और राहु पूरा अपने प्रभाव दिखाएगा तो राहु को भी जो है सूर्य को भी राहु की तरह चलने पर मजबूर कर देगा। तो ये 5 दिन आपको संभालने की जरूरत है और 30 तारीख के बाद जैसे ही सूर्य का उदय होगा, क्योंकि डिग्री में आना जरूरी है और डिग्री के पहले पहले सूर्य अपना काम करने पर मजबूर नहीं हो पाएंगे और 30 के बाद राहु को वो अपनी तरह चलाएंगे और राहु को जितनी बार कहे उतनी बार जो है क्लीन बोल्ड कर देंगे। यहाँ मान सम्मान सत्ता दिलाएगा। इस समय आपको हर एक क्षेत्र में उपलब्धि मिलेगी। 30 से लेकर और 17 सितंबर तक आपके लिए बहुत अच्छी योजनाएं बना के देकर सब कुछ आपको प्राप्त करवाएगा। दोस्तों इस समय क्या करना चाहिए, कुछ उपाय भी सुन लीजिएगा। देखिए आपकी राशि का स्वामी गुरु है और मैं बार बार आपसे कहता हूं कि गुरुवार का व्रत रखिएगा और साथ में इस समय आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा, सूर्य को जल दीजिएगा, मीठा जल दीजिएगा और उनकी पूजा अर्चना करिएगा। आपका भाग्योदय होगा, मान सम्मान सत्ता प्राप्त होगी। हो सके तो अपने नहाते समय थोड़ा आप कच्चे दूध का इस्तेमाल करिएगा। जिस पानी को आज से आप नहा रहे हैं उसमें थोड़ा सा जो है कच्चा दूध मिलाकर नहाइएगा, निश्चित तौर से आपका भाग्योदय जरूर होगा। दोस्तों उम्मीद है कि यह जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आई है
तो प्रतिदिन की भांति लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय सूर्य देवाय नमः अवश्य लिखें। आप सभी का कल्याण होगा। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।